जब भी हम बड़ी सोच या बड़े ख्वाब की बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं कि बड़ा सोचना क्यों ज़रूरी है, कुछ बड़ा करना हमारे बस की बात नहीं, या अगर हम नाकाम हो गए तो लोग क्या कहेंगे। पहली बात ये कि बड़ा सोचना क्यों ज़रूरी है। जनाब, जब स्टूडेंट्स क्लास में कलर किया करते हैं तो उन्हें ये बताया जाता है कि जो आपको एक सर्कल बना के दिया गया है या ये जो चीज़ है, इस सर्कल से आपको इस कलर को बाहर नहीं निकालना है, और अगर उनके कलर उस सर्कल से बाहर निकल जाते हैं तो उनकी टीचर भी उन्हें डांटती हैं और उनके मार्क्स भी कट जाते हैं। वो अभी तक उसी चीज़ को लेकर चलते आ रहे हैं और वो कुछ बड़ा और पॉजिटिव नहीं सोच पाते। यही वजह होती है कि उनके ख्वाब ख्वाब ही रह जाते हैं। बेहतर ये है कि उन्हें बताया जाए कि बेटा, आप दायरे से अब बाहर निकलो और अपना एक अलग से दायरा बनाओ, अपनी एक अलग से क्रिएशन करो और उसमें कलर भरो। जनाब, और अगर कोई और शख्स अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बिग और पॉजिटिव थिंकिंग करके कुछ बड़ा करता है, कहीं पहुंच जाता है, तो वो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन खुद कंप्रोमाइज़ वाली लाइफ ही जीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बताया होता है कि आपको इस दायरे में ही रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। मैंने एक टीचर बनना है, ये एक छोटी सोच है। मैंने एक वर्ल्ड का बेस्ट टीचर बनना है, ये है बिग थिंकिंग। मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर बनना है, ये है बिग थिंकिंग। बड़ी सोच और मस्बत सोच रखने के बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि हमारा माइंड हमारी सोच के मुताबिक ही सॉल्यूशंस ढूंढता है। अगर हमने सोचा है कि हमने नदी को पार करना है तो हमारे जहन में क्या आएगा? बोट। हमने सोचा है कि हमने समंदर को क्रॉस करना है तो हमारे जहन में शिप का ख्याल आएगा। तो अगर हम छोटी सोच रखेंगे तो हमें छोटे छोटे सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन बड़ी और मस्बत सोच रखने वाले लोगों को बड़े बड़े अमेजिंग और बेस्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं। दूसरा फ़ायदा ये कि आप जब मस्बत सोच रखेंगे, बिग थिंकिंग करेंगे, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स का साइज़ छोटा लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने तो वहाँ जाना है, तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर देंगे। तीसरी बात ये कि अगर आप मस्बत सोचेंगे, आप बड़ा सोचेंगे, तो आप कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। आपने सोचा है कि मैंने वर्ल्ड का बेस्ट टीचर बनना है। अगर आप दुनिया का बेहतरीन टीचर ना बन पाए तो हो सकता है कि आप जो है अपनी कंट्री का, अपने मुल्क का बेस्ट टीचर बन जाएं। अगर अपनी कंट्री का बेस्ट टीचर ना बन पाए तो हो सकता है कि अपनी सिटी का बेस्ट डॉक्टर बन जाए। अगर अपने शहर का बेस्ट डॉक्टर ना बन पाए तो हो सकता है कि आप अपने इलाके में मशहूर हो जाएं, अपने इलाके के बेहतरीन आप वकील बन जाएं। जनाब, दूसरी बात ये कि कुछ बड़ा करना हमारे बस की बात नहीं, ये आप कभी भी मत सोचें। हर शुरुआत जो है छोटी चीज़ से ही शुरू होती है और फिर करते करते बड़ी हो जाती है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लें, उनकी शुरुआत तो छोटी थी लेकिन उनकी सोच बड़ी और मस्बत थी। डर तो सबको लगता है जनाब, आपने ज़रूर सुना होगा कि डर के आगे जीत है। सो आप उन लोगों को स्टडी कीजिए जो आपकी फील्ड में कुछ अचीव कर चुके हैं, कहीं पहुंच चुके हैं, बिग थिंकिंग करके और पॉजिटिव थिंकिंग करके कुछ बन चुके हैं। तो आपने उस वजह को तलाश करना है कि क्या वजह थी वो लोग उस मुकाम तक पहुँचे, वो लोग क्यों सक्सेसफुल जो है पीपल बन गए। आपने वो वजह तलाश करनी है और वही काम करना है जो उन्होंने अपनी लाइफ में करके कामयाबी हासिल की। तीसरी बात ये कि अगर हम नाकाम हो गए तो लोग क्या कहेंगे। जनाब, लोगों का तो काम है कहना। अगर आप बिग थिंकिंग करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करके आप अपने मिशन की तरफ जो है जा रहे होंगे, आप अपना एक मिशन सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर बहुत से लोग आपको देखकर कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप पागल हो। बहुत से लोग आप पर हंसेंगे, डिग्रेड करेंगे आपको, लेकिन ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उन लोगों के हिसाब से, जो लोग आपको डिग्रेड करते हैं, अपनी लाइफ गुजारें या खुद के हिसाब से अपनी लाइफ गुजारें।
जनाब मैं इस दुनिया में आया हूँ तो असर पड़े, मैं इस दुनिया से जाऊँ तो फिर भी असर पड़े, और मैं इस दुनिया से जाते वक्त खुश हो रही हूँ या खुश हो रहा हूँ कि मैं अपने मिशन को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। ये है बिग और पॉजिटिव थिंकिंग। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर सलाहियत है, आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ही मिलती है। ये कोई गेम नहीं कि दूसरा चांस भी हो। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसीलिए अभी से अपना मिशन सेलेक्ट करें, अभी से अपने ख्वाबों को पूरा करने की ज़रूर कोशिश करें, और अभी से बड़ी सोच और مثبت सोच अपनाएं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नीचे बने सब्सक्राइब के बटन को आप ज़रूर पुश कीजिए, साथ में बनी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई नई इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वीडियो आए तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।